संजय अग्रवाल नखराली ढाणे का मालिक है, इसने वहां भूतनाथ का मंदिर का रास्ता बंद करा। उसकी निजी जमीन में सभी मंदिर पे आ रहे हैं। जो रास्ता शासकीय रास्ता था वो संजय अग्रवाल ने रास्ता बंद करा, और जो प्राइवेट रास्ता है उसमें सभी आप आ रहे हो, तो इसके ऊपर हम ना तो मुरम डाल सकते, ना गिट्टी डाल सकते, ना कुछ करवा सकते। मतलब रोज प्रतिदिन 15-20 लोग रोज गिरते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन सोया है। हम कलेक्टर महोदय के पास आवेदन ज्ञापन सब दिया है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मंदिर के लिए कोई हिंदू नेता नहीं आया अभी तक यहाँ पे कि हम रास्ता खुलवा रहे हैं, सब घर में सोए हैं। बीजेपी बड़े हिंदू सनातन धर्म की बात करती, हम तो भगवा पहन के चल रहे, राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की बात करते, तो कहाँ गया हिंदू राष्ट्र? आज इस मंदिर पे आने के लिए रास्ता देखो आप कैसा हो रहा है। क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा जी इस मंदिर पे सिर्फ 2 बार आए हैं। उसके बाद यहाँ प्रतिदिन उनकी विधानसभा में मंदिर प्रतिदिन 5 से 10 हजार लोग दर्शन करते हैं। उनकी तरफ से एक मदद नहीं मिली, यार रोड तक नहीं बनी आज तक। बाबा का भंडारा हुआ, एसीपी ने भंडारे की परमिशन देने से मना कर दी थी। भंडारा पहाड़ी पे कर लो, मधु भैया ने बोला पहाड़ी पे कर लो, मत जिमाओ लोगों को, ऐसा तक बोल दिया है। सरकार की जमीन पे बनाया मंदिर, कलेक्टर साहब के ऐसे हाथ जोड़े, हमने एक मंदिर ट्रस्ट आप बना लो। नमस्कार साथियों, मैं हूं धर्मेंद्र खेर और आप देख रहे हैं मालवल 24। आज हम आ चुके हैं इंदौर के राव में स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर, और यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे एक सिगरेट चलाने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और अभी हालांकि भीड़ कम है, पर कुछ समय देखेंगे आप तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर बाबा भूतनाथ मंदिर के प्रमुख सेवक। भैया अपना नाम बता दीजिए। जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। पहली बात तो बाबा भूतनाथ के मंदिर में कोई प्रमुख सेवक नहीं, यहाँ पर सब सेवक है। मुख्य सेवक के रूप में आपको देखा जाता है? नहीं, देखो वो प्रभु की सेवा है, जिस रूप में जैसे सेवा दे रहे सब प्रमुख है और सब सेवक है। और एक पहली बात, इस मंदिर में कोई माध्यम नहीं है। यहाँ जो कुछ भी करते हैं बाबा भूतनाथ बाबा महाकाल स्वयं बैठे हैं और वही सबके कार्य सिद्ध कर रहे हैं। बाबा भूतनाथ मंदिर में जो बाबा भूतनाथ है वो किसके स्वरूप माने जाते हैं? देखो, भैरवनाथ, महाकाल, भूतनाथ, जैसे बोलते हैं ना 52 भैरू, बहुत सारे बोलते हैं 52, तो नाथों के नाथ भूतनाथ सरकार और बाबा महाकाल ये शमशान में बैठे हैं, इसलिए इनको भूतनाथ का नाम दिया गया। और बाबा महाकाल की अति प्रिय जगह है तो शमशान ही है, और शमशान में डेरा बाबा भूतनाथ का, तो इसीलिए बाबा महाकाल और भूतनाथ यहाँ जो भी लोग आते हैं, ये भी एक जय श्री महाकाल जय बाबा भूतनाथ की उत्पत्ति भी ऐसे हुई थी। क्या मालूम प्रभु की ये इच्छा थी कि नाम हो महाकाल और भूतनाथ का, तो नाम चला। और हिंदुस्तान में आपने बोला था कि हिंदुस्तान के कोने कोने से बाबा भूतनाथ के मंदिर से जल कनाडा गया था, और वो दीदों को कैंसर हुआ था और बाबा भूतनाथ के जल से उनका कैंसर ठीक हुआ। कनाडा तक पहुंच चुके हैं। वो उनके रिलेटिव यहाँ रहते हैं, बाई फ्लाइट जल पहुंचाया यहाँ से। बाबा भूतनाथ मंदिर का जल कनाडा तक पहुंच चुका गया। और आने वाले टाइम में यहाँ पर देश में अनेकों देश से लोग आएंगे और आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। इससे कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पर आने के लिए लोगों के लिए सुविधा ही नहीं बची। रोड आप देखें, कीचड़, इतनी गंदगी हो रही है कि कोई कीचड़ में गिर रहा है। देखो, हम प्रशासन के पास भी गए थे और अपने हिंदुस्तान की मीडिया का बिल्कुल जीरो सपोर्ट है। मीडिया जहां उनको ट्विस्ट मिलता है, जहां अब देखो मसाला मिलता है, चाहे पैसा मिलता है, क्योंकि हमने भी दिया, हमने भी सब कुछ करा, पर ये भगवान का मंदिर है इसलिए मीडिया जागृत नहीं हुई। क्या मालूम सामने वाले ने, संजय अग्रवाल नखराली ढाणे का मालिक है, इसने वहां भूतनाथ का मंदिर का रास्ता बंद करा। उसकी निजी जमीन में सभी मंदिर पे आ रहे हैं। जो रास्ता शासकीय रास्ता था वो संजय अग्रवाल ने रास्ता बंद करा, और जो प्राइवेट रास्ता है उसमें सभी आप आ रहे हो, तो इसके ऊपर हम ना तो मुरम डाल सकते, ना गिट्टी डाल सकते, ना कुछ करवा सकते। वो तो रास्ता देख रहा कि हम कुछ मुरम डाले और हमारे ऊपर एफआईआर हो। इस आदमी ने, संजय अग्रवाल ने, भले पैसे वाला होगा, इसका घर का होगा पैसे वाला, पर है फकीर। अगर तू भगवान का होता, अगर अभी कोई, मैं इस ज्यादा चला ना भैया वीडियो में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी कोई मुस्लिम समाज के लोग यहाँ अगर मस्जिद या दरगाह का काम रहता, तो साले अपने हिंदू ही लोग जो अभी भगवान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अगर कोई मस्जिद का काम रहता तो एक नहीं, 1000 नहीं, लाखों की तादाद में हिंदू रोड पे निकल आते हैं कि मस्जिद कैसे बन रही है। आज क्यों नहीं आ पा रहे यहाँ? क्यों हिंदू संगठन क्यों नहीं आ पा रहा है यहाँ पे? जब लज विवाद के मामले होते तब तो हिंदू संगठन वाले लोग आ जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आप एक वीडियो बना के जाना इस रोड का, ऐसी स्थिति में लोग आ रहे हैं, मतलब रोज प्रतिदिन 15-20 लोग रोज गिरते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन सोया है। हम कलेक्टर महोदय के पास आवेदन ज्ञापन सब दिया है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यह संजय अग्रवाल ने फर्जी ट्रस्ट बनाया, फर्जी ट्रस्ट बना के मंदिर की गतिविधियां चलाने के लिए उसने प्रशासन को आदेश करा। यहाँ तक कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार अशोक परमार, वो तक उनने हमारे
पक्ष में नहीं, वो सामने वाले के पक्ष में। सरकार की मिलीभगत के साथ ही हो रहा है। बिल्कुल मिली भगत के साथ हो रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने नफ्ती का आवेदन दिया, हमारा आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आवेदन में तो कई हिंदुवादी नेता है, फिर भी वो सब उनके घर में सोए हैं। वो सिर्फ नाम के लिए नेता है। जब बोलते लव जिहाद का मामला आया तो ऐसे मुझ पे पड़ देंगे और मैं हिंदू हूँ और रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि वो मुस्लिम है ना सामने, इसलिए रोड पे चढ़ बढ़ के आ रहे हैं। इनका नाम होता है। इस मंदिर के लिए कोई एक हिंदू नेता नहीं आया अभी तक यहाँ पे कि हम रास्ता खुलवा रहे हैं। सब घर में सोए हैं। किससे आप निवेदन करेंगे इसके लिए? अगर देखो, भगवान के लिए किसी से निवेदन करने की जरूरत नहीं है। उनकी इच्छा हो तो आए, नहीं तो भगवान बैठा है। हमारे अभी हमको तो ऐसा भी सुनने के लिए मिला कि हमको प्रशासन यहाँ से कब्जा देने के लिए, सामने वाले को संजय अग्रवाल, उसको संजय अग्रवाल को कब्जा देने के लिए प्रशासन आ रहा है। हमारे हाथ से प्रशासन को दिलवाए। तो भैया हम तो यहाँ सेवा कर रहे हैं, और अगर प्रशासन को इतने उसके ज्यादा हमदर्दी है तो वो इस जगह की नफ्ती क्यों नहीं कर रहा है? 682 नंबर शासकीय तालाब की पाल है। 683 नंबर आज भी ऑन रिकॉर्ड खसरे में तालाब है। सरकार की जमीन है, तो सरकार सोई है या सरकार ने पैसा ले लिया है? शासकीय मतलब इस पे अतिक्रमण कर रखा है। अरे 1925-26 की मिसेल में शासकीय तालाब भंडारण की जमीन है। तो तालाब भंडारण की जमीन मतलब तालाब की जमीन, वो शासकीय जमीन रहती है। पर प्रशासन के लोग क्या सोए हुए हैं? कलेक्टर महोदय साहब इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं शासकीय जमीन के ऊपर? उन्हें आना चाहिए ना बढ़ चढ़ के। तो प्रशासन अपने इंदौर शहर के राजा कलेक्टर साहब, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे राजा क्या, यहाँ पे तो कई नेता है। अरे नेता सिर्फ दिखावे के लिए भंडारा होगा तो नेता लोग आएंगे। भंडारा में कौन कौन आया? हम इंदौर शहर का हर नेता से मिले हैं। भंडारे में कौन कौन आया? रमेश मेंदोला जी और जोरा विधानसभा विधायक पंकज उपाध्याय, 2 लोगों ने मदद करी थी हमारी। बाकी इंदौर शहर के क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा, मतलब उनने यहाँ पे रोड का भूमि पूजन हुआ, मंदिर पे देखने नहीं आए कि रास्ता कैसा है। आप मधु वर्मा जी को वीडियो पहुंचाना, मैं उनका कट्टर समर्थक हूँ। पर भगवान अब आत्मा भरा गए उनसे भी सुनने को। आप बोलना, आप तो मधु भैया को और वीडियो दिखाना कि ऐसा बोला है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ लोग प्रतिदिन गिर रहे हैं। ये भी तो नेता है। बीजेपी बड़े हिंदू सनातन धर्म की बात करती, हम तो भगवा पहन के चल रहे, राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की बात करते, तो कहाँ गया हिंदू राष्ट्र? आज इस मंदिर पर आने के लिए रास्ता देखो आप कैसा हो रहा है। सिर्फ बातों की बातें, वो कसमें वादे प्यार वफा बातों का क्या, वो तो सब हो जाती है। जब ग्राउंड लेवल पे काम करते तो बहुत कुछ होता है। कैलाश जी भाई साहब बड़े नेता इंदौर शहर के, उनके बेटे आकाश जी विजयवर्गीय ने ओम नमः शिवाय के जाप करे थे यहाँ, उनको भी ये संज्ञान में डाला था। पर कोई मतलब नहीं है। जब जहां से मिलता है तो सीताराम होता है। देखो वो तो भगवान देख रहे हैं सब कुछ। देखो मैं तो कोई नेता पे नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि प्रशासन उनका दायित्व अगर हमने चुन के भेजा है, उन्हें तो हमारा ये हक बनता है कि उन्हें सवाल पूछे, उनसे उन्हें अपनी वजह चीजें बताएं। क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा जी इस मंदिर पर सिर्फ 2 बार आए हैं। उसके बाद यहाँ प्रतिदिन उनकी विधानसभा में है मंदिर, प्रतिदिन 5 से 10 हजार लोग दर्शन करते हैं। उनकी तरफ से एक मदद नहीं मिली यार, रोड तक नहीं बनी आज तक। और उल्टी हमारे ऊपर 107 साल की कार्रवाई हुई, एक पक्षी कार्रवाई हुई, सामने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रशासन कहाँ है भैया? 107 की कार्रवाई में दोनों पक्ष के ऊपर कार्रवाई होती है, हमारे ऊपर कार्रवाई, उसके ऊपर कार्रवाई। या तो पैसा दे रहा है या पैसे में काम कर रहा है। इंदौर शहर के नायब तहसीलदार सबकी छुट्टी थी। इंदौर का एकमात्र तहसीलदार ऐसा अशोक परमार साहब, जिनने हमारे 12 तारीख के दिन छुट्टी के दिन फैसला सुना दिया। और उन्हीं के पास, वही अशोक परमार नायब तहसीलदार साहब के पास हमारे वकील साहब के 4 केस और चल रहे, उनमें तारीख बढ़ा दी, और मंदिर के केस में तारीख नहीं बढ़ाई। उस दिन फैसला सुना दिया, जजमेंट दे दिया हमने। ऐसा है प्रशासन, न्याय नहीं मिला। देखो भगवान को न्याय देने के लिए इनकी जरूरत नहीं। भगवान न्याय देगा तो ऐसा देगा, सीताराम करेगा वो, और माला जपेंगे घर में बैठ के। देखो बात की बात है, पर ये है कि अभी तो लोगों को दिक्कत हो रही ना यहाँ पे। देखो भगवान बैठा है ना, वो बैठा है, उसको उसकी परवाह है क्या करना है। अगर नेता नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। चलो हम हट जाएंगे, भगवान तो यही रहेगा, वो तो देखेगा ना क्या कर रहा है। और हम तो नहीं हटेंगे। ये चाहे कलेक्टर साहब आ जाए, चाहे SDM साहब आ जाए, चाहे तहसीलदार साहब आ जाए, ये संजय अग्रवाल आ जाए, इसने फर्जी ट्रस्ट बनाया, हमने थोड़ी बनाया। भैया इतनी धांधली हुई है, क्या है मंदिर में ट्रस्ट बनाने के बाद? ये संजय अग्रवाल जी, ये कभी मंदिर पे नहीं आया। ये दूर से वीडियो खींचता, फोटो बनाता सामने से। और 682 नंबर पे से बाबा भूतनाथ का मंदिर उठ गया। नक्शे पे से RI पठान, पटवारी, गौरव यादव, इन लोगों ने नक्शा मंदिर को जमीन पे से उठा के 682 पे से उठा के 654 पे रख दिया। नक्शा बड़ा हो गया, खींच लेते हैं, नक्शा अधिकारी है, कुछ भी कर सकते हैं।
और जांच होनी चाहिए। हमने बोला कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, पर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आज 8 से 10 दिन हो गए, हम ज्ञापन लेके आए थे कलेक्टर साहब को, हमें 5 दिन का आश्वासन दिया था, पर कुछ भी नहीं हुआ। अब या तो हमको रोड पे उतरना पड़ेगा या हमें मंदिर छोड़ना पड़ेगा, ऐसी स्थिति। मंदिर क्यों छोड़ना? भैया प्रशासन के हाथ में सब कुछ है। वो तो कल पुलिस बल लेके आएगा, अगर हमको नीचे उतारेगा तो हमको उतरना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन उसके साथ में है ना। न्यायपालिका आज भी मुझे लगता है ये लोकतंत्र बचा है। कौन सा लोकतंत्र? लोकतंत्र बचा है। अगर आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। किससे? आपको अगर काम यहाँ नहीं हो रहा तो आप हाईकोर्ट जाइए। इंदौर शहर के नामचीन विधायक है जितने भी है इंदौर में, सिर्फ 2 व्यक्ति का नाम बोल रहा हूं मैं, रमेश दादा और पंकज उपाध्याय, ये 2 लोगों ने मदद करी हमारी। बाकी एक विधायक आगे नहीं आया। बाबा का भंडारा हुआ, एसीपी ने भंडारे की परमिशन देने से मना कर दी थी। भंडारा पहाड़ी पे कर लो, मधु भैया ने बोला पहाड़ी पे कर लो, मत जिमाओ लोगों को, ऐसा तक बोल दिया है। पर हमारी अड़ थी और हमारी जीत थी, हमने भंडारा करा, यही करा हमने भंडारा, और भंडारा होगा। ये संजय अग्रवाल हथेली लगा ले, नगर भ्रमण भी निकलेगा, लगा लेना ना हथेली संजय अग्रवाल। कभी विपक्ष से आपने मदद मांगी इस चीज के लिए? देखो भैया, किसी का घर में नहीं जाऊंगा, मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरे को वोट बैंक, मैं वोट मांगने नहीं जा रहा हूँ तो मैं इनके घर जाऊँ। जी सही बात है, वोट अपन ने दिया उनको, वोट अपन ने दिया और वो आए यहाँ पे, विपक्ष आए या पक्ष आए, प्रशासन तो सोया है, नेता भी सोया है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं बोलना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी ये जो सड़क है ना, ये जो ऊपर खावड़ है वो ठीक करवा। कौन सी वाली सड़क? ये वाली जो सड़क है और बाकी सब भी सड़कें जो है ना ऊपर खावड़ रहती है, तो हम उसकी वजह से परेशान हो गए हैं, जीव घबराता रहता है, सर दर्द होता है, इसलिए तो नरेंद्र मोदी से कोई ठीक करवाए। नरेंद्र मोदी से कहें कि या फिर आपके विधायक जी से कहें? नरेंद्र मोदी से, वो तो ठीक करवाएंगे। नहीं, अभी जो फिलहाल का जो क्षेत्र है तो आपके विधायक का है, तो विधायक जी को कहें तो सही रहेगा। हाँ सही रहेगा। मुझे बाबूजी ने बोला कि अपन चलते मंदिर, चलते मंदिर के दर्शन करते हैं। पर जब मैं मंदिर आया तो मंदिर आके जब मैंने देखा, यानी आने की स्थिति इतनी एकदम दयनीय है कि मैं नहीं आ सकता मंदिर। ये अभी आप खुद देख रहे हो, मैं भी खुद आपके सामने खड़ा हूँ, मैं गिरते गिरते बचा हूँ बाइक से। यानी एकदम यानी पूरा माहौल खराब है, पूरी हालत खराब है कि यहाँ आ नहीं सकता आदमी, जबकि मंदिर दर्शनीय है, लोगों का आस्था केंद्र है, ये लोग आना चाहते हैं यहाँ पे। पर जो रास्ता जो है वो रास्ता देख के कोई आना नहीं चाहेगा यहाँ। अब मैं खुद नहीं चाहूंगा कि मैं अगली बार यहाँ आऊँ, जो ये रास्ते की कंडीशन है वो देख के मैं खुद नहीं आना चाहूँगा यहाँ, जबकि नामी मंदिर है। आस्था है पर सुविधा नहीं है, बस मेन बोलो सुविधा नहीं है। आस्था अच्छी है पर सुविधा नहीं है यहाँ, इसलिए मेरा खुद का लोगों से कहना है कि जब तक सुविधा नहीं हो तब तक नहीं आओ तो अच्छी बात है, क्योंकि रास्ता नहीं है आने के लिए। आगे परेशान होंगे आप, फिर मंदिर ट्रस्टों को परेशान करोगे आप। जब